2 लाख में भी देने पड़े तो इसके साथ शादी करके क्या पता कनाडा का भी आ जाए। उधर भेज दो फिर से आप और मैं अभी मेरा है ना जैसे कि पासपोर्ट में कहीं नहीं जा रही हूँ, बट मैं क्या कर रही हूँ, मेरा यूके का वीजा जैसे कि पहला हमेशा मिलता है 6 मंथ का, फिर उसके बाद 2 साल का, फिर अभी मैं शायद वो 10 साल और 5 साल का मेरे पास है ऑप्शन। पर मैं फिर भी सोच रही हूँ कि मैं 5 साल का ही करूँ, क्योंकि 10 साल का तो बाद में मैं सोच रही हूँ कि ब्रिटिश पासपोर्ट जाएगा चिन्ना के साथ शादी करके, तो वे भी वो। बट फिर भी मैं सोच ही रही हूँ अभी तक कि 10 साल का करूँ या 5, क्योंकि यूएस का मेरे पास 10 इयर्स का है और आज मैं कनाडा का वीजा भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे यूएस का भी किया था वो भी एक अच्छा डिसीजन था मेरा, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क जाके आई। तो फिर मुझे लग रहा है कि कनाडा में भी हम मतलब कभी भी जा सकते हैं, प्लान तो कभी भी हो सकता है। तो ऐसा है कि उसके लिए पासपोर्ट भी देना नहीं पड़ता कनाडा वीजा के लिए, तो मैं वो भी लेके रख रही हूँ और मुझे पता है वो 100% मुझे 10 साल का मिलेगा। क्या विनू? हमेशा मेरा जो भी ट्रैवलिंग का और जो भी ऐसे करना होता है ना, और वीजा का जो भी, वो वीजा का लंदन वाला भी आइडिया था ना कि मैं ऑब्वियसली मैं वहां पे हमेशा जाती ही रहती हूँ। और मुंबई से यूएस वीजा का कितना वेटिंग था? 1.5 साल का। हाँ, और इंडिया से अमेरिका का वीजा मिलना बहुत मुश्किल था। लाइक मुझे लग रहा है कि 2 साल तो वेट करना ही पड़ता, और मैं वेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चिन्ना और मेरा भी प्लान बन रहा था कि हम अमेरिका घूमने जाएंगे ऐसा वैसा, और हम जाने भी वाले हैं मैं और चिन्ना इन फ्यूचर। सो मैंने ये सोचा कि ले लेते, और थैंक गॉड मैंने वो किया। इस वजह से मुझे वो सेटाफिल ब्रांड का भी एक टूर मिली थी, वो घूमने वाला और मतलब ब्रांड का, तो मुझे अच्छा लगा था वो। अच्छा हुआ, मेरा बेस्ट डिसीजन था। क्या पता कनाडा का भी आ जाए। काय बोलला विनू? क्या बोला? मी असं म्हणतोय, हिंदी मध्ये बोल। क्या बोल रहा है? कनाडा वीजा 10 साल का हाँ, और यूके वीजा 10 साल का। यस, उसको उधर भेज दो फिर से आप मत इधर। वैसे तैयारी है तुझे पार्सल करने के लिए? ये ना झूठ बोल रहे हैं, बट यस अभी अब मुझे 2 भी वीजा मिल जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि होता है तो हमें कभी भी कोई काम आ सकता है। जैसे मैंने बोला यूएस का आया था, मैंने चिन्ना को ऐसे मजाक में बोला अभी मैं यूएस तेरे पहले मतलब वो तो पहले जाके आया है, बट हम दोनों का जाने का प्लान था ना, और फिर मैं अकेले गई, तो वो बोल रहा है कि हम दोनों जाने वाले थे ना, तो मैंने बोला अभी क्या पता मैं कनाडा भी अकेले पहले जाके आऊँ। पर नहीं, चिन्ना के बहुत सारे रिलेटिव है कनाडा में, और उसकी चाची ने भी मुझे बोला था, पंजाब है। हाँ, और चिन्ना की एक चाची ने भी मुझे बोला था कि जैसे वो लवली, क्या नाम है उसका? लवली चाचा है उनके, मैं हमेशा गलत बोलती जाने दो, नाम भूल गई चाची, सॉरी अगर आप देख रहे हो। तो है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ इसलिए। ओके, तो हम कनाडा में मैं शादी में शायद वहां पे जा भी सकती हूँ। घाट के ऊपर क्रॉस कराया हम लोगों ने, और अभी ट्रैफिक, हमें क्या लगा था कि ट्रैफिक होगी, बट लकीली हम तो बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। कितना दिखा रहा है सानू? 11:20। हाँ, इतनी मतलब 11:30 बजे तक, तो ऑलमोस्ट ठीक है मतलब। और अभी मैं वहां पे जाके ना आपको प्रॉपर जैसे गाड़ी रोक के अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैंने क्या क्या चीजें पहले वीजा के लिए क्या क्या चीजें की, और क्या क्या मतलब उसके लिए फीस कितनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और वहां पे मुझे बस पहुंचने दो, क्योंकि वो पहुंचने तक ना एक अलग ही स्ट्रेस रहता है दिमाग में। कभी भी ना ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे लगा था हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, बट नहीं, 40 मिनट्स हमें दिखा रहा है। अभी तो पहुंचेंगे हम बराबर 40 मिनट्स के बाद, तो ऑलमोस्ट सही टाइम पे। अच्छा है, फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। पर बहुत भूख लगी है मुझे अभी, और उधर तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट चीजें भी मिलती है। तो मैं नहीं जा सकती आज, क्योंकि एवोकाडो टोस्ट है। क्या नाम है सानू वो कैफे का जो मुझे पसंद है, पैलेडियम मॉल में है वो, पॉल करके। उसकी ब्रांच बहुत मतलब ब्रांचेस पेरिस और वहाँ पे है, और वहाँ पे जो एवोकाडो टोस्ट मिलता है ना मुझे बहुत पसंद है, और एक केक मिलता है तिरामिसू वाला, इक्लेयर फ्लेवर। बट आज मेरे घर पे वैसे काम चल रहा है, तो मुझे जरूरत है कि जल्दी मैं घर पे पहुंचूं। पर देखते अगर थोड़ा टाइम मिला तो जल्दी जाके। पर प्रॉब्लम क्या है ना, फिर वो मॉल के अंदर पार्किंग ऐसे घूमो वो ज्यादा टेंशन वाली बात है। लेट मी थिंक।
सानू को बोलेगी जाना है तो जाना। जस्ट मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और सच बोलूँ यहाँ पे अंदर पार्किंग है, वहाँ पे भी पैन पार्क है, बट वहाँ पे हमें मिला नहीं। और अभी सानिका तो गाड़ी में ही बैठ रही है यहाँ पे। सानू बैठ जा, ठीक है। थैंक यू। हो गया भैया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 300 रुपए दिए सिर्फ 15-10 मिनट के लिए, क्योंकि वहाँ पे फुल था। ये सिर्फ पैसे लूटने का नाटक है इनका, बाकी कुछ नहीं। बट इट्स ओके। मुझे गाड़ी ये लगाने के लिए, ये गाड़ी इतनी बड़ी है ना कि लगाने का प्रॉब्लम होता है। ओके, तो मैं आपको एक बताती हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे ना एक ऐसा होता है ना, VIP एक्सेस होता है जहाँ पे आपको 3500 और 4000 ऐसे देने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा जैसे यूके का पहले लिया है मैंने 2-3 बार, और मैंने पेरिस का भी लिया था, तभी भी मैंने वो VIP वाला यूज किया था, जैसे 3,500-4 हजार रुपए भर के, क्योंकि इजी हो जाए। बट इस टाइम मुझे विनू ने बोला था कि तू वो मत करना, क्योंकि वो इतना ही टाइम लगाते हैं। तो उधर मुझे पूछा भी कि आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे, चलेगा क्या? मैंने बोला ये से नो प्रॉब्लम, और फिर अंदर चली गई। मैं सच बोलूं हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगे। तुरंत हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल वर्क है। तो मतलब आपकी मर्जी है। मैंने भी पहले लिए हैं ऐसे, बट इसके बाद मैं नहीं लूंगी। जब भी मैं अभी इसके बाद मेरा यूके का वीजा होगा तभी भी मैं VIP नहीं लूंगी, एंड इवन शेंगन वीजा की टाइम पे मैं आऊंगी तभी भी मैं नहीं लूंगी। बट आपकी मर्जी, आपको अगर जल्दी है तो आप दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। और अभी मुझे भूख लगी है क्योंकि अभी मेरा जल्दी हो गया, तो 12:23 है, और मैं सोच रही हूँ फिर जाके इधर ही कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि घर पे भी काम है चल रहा है, और मेरी मम्मी आज बाहर गई तो खाना वैसे भी नहीं है, कुछ बाहर ही खाना है। तो इधर मेरा फेवरेट ही खा लेते हैं। क्या सानू, व्हाट यू रेकन? खा लेते हैं। चलो, अभी आए तो उसको पता है ये छोड़ेगी नहीं, इसका बर्थडे वही चलता रहेगा। तो चलो पैलेडियम यहाँ से सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स है। लेट्स गो। तो हम लोग मॉल में आ चुके हैं, और अच्छा हुआ मैंने वैले में दे दी, बिकॉज यहाँ पे फिर अच्छा होता है ये मॉल का। यहाँ पे सच में दुबई वाली ही फीलिंग है। अंदर आए सीधा, फिर बाद में हम ये इसको स्कैन करेंगे। इजी प्रोसेस है वैले में देना। तो ये है वो कैफे सानिका का फेवरेट। तो ये कैफे में आए, आप मेरे पीछे डिजर्ट देख रहे हो, बहुत औसम है। वहाँ पे हम लोग ये ट्राई करेंगे जो हमारा फेवरेट है, तो वो दिखाते। और खाना इंग्लिश फूड है, बट आपको मे बी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अभी ऑर्डर करके आवाज़ पता नहीं आ रही थी, बट आपको ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट आप यहाँ आए तो 100 में आप बट बोलिए। और बट ये आता ही है। क्या फायदा यहाँ आने का। आज सच में पचका हो गया है यार इनका ये बोल रहे हैं, इनका जो सामान है वो पेरिस से आता है, जो भी वेजिटेबल एंड जो भी स्टफ है, और अवाकाडो ही नहीं है उनके पास। ठीक है। सानू जल्दी जो भी सोच ले। मैं तो सोच रही हूँ मैगी का बर्गर खाऊं। जाऊ शकता ना, तुला भेटेल पिझ्झा। ठीक आहे. अवाकाडो एक पण नाहीये, कुठेतरी बाहेर ना आणा ना यार। अरे अवाकाडो इथे पण भेटतो, पॅरिसला जायची काय गरज आहे? पूरी फिनिश की है, इसका मतलब आप समझ सकते हो। ये डिश मेरी सारे मैं कंट्री में घूमती हूँ ना, मैं यही खाती हूँ। अभी मैं जस्ट घर पे आई हूँ, और मेरे घर पे देखो कितनी प्यारी धूप आती है। और फिर उसके बाद मैं जब अभी आई फ्रेश हुई, पता नहीं मेरे लिप्स को क्या हुआ है, देखो इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना, पता नहीं, ऐसे लग रहा है फिलर किया है फिर से, वैसे हो गया है। मुझे आई लाइक इट, ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी घर पे बहुत ज़्यादा मैस है, इतना ज़्यादा ना, मुझे आपको वो इन्फॉर्मेशन सारा बताना है, प्रोसेस जो भी मैंने किया है आज तक वीज़ा के बारे में, तो मैं सारा बताऊंगी। और अभी मैं आपको ये सारा मैस एक बार दिखाती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी क्योंकि मुझे बाद में वार्डरोब भी लगाना है, तो ऋतुजा को भी मैंने बुलाया है, तो वो भी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी। कैसे लग रहा है काम करना? मज़ा आता है ना? बहुत मजा
मजा आता है। बट बाद में ये जो मैस है ना, देखो वापस फिर भी कल हमने पूरी साफ सफाई करके रखी है, बट फिर भी ये देखो ये वॉलपेपर भी चेंज करना है। ये लास्ट टाइम अर्जेंट में मैंने लगाया था, बट ये बहुत देसी जैसे लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल यहाँ पे भी हमने पेंट किया, वो मिरर यहाँ का है। ये सारे बर्तन कल धो के हम लोगों ने जो गंदे वाले थे वो वापस सब गांव में भेजने वाले। ये डब्बे बिब्बे सारे फेंकने वाली हूँ मैं, जिस हम कल जाने वाले इसकी शॉपिंग के लिए। और जो डब्बे यहाँ से जो पुराने सारे निकला है वो स्टफ वो गांव में देने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये कुछ भी। ये मस्त वाली प्रीटी बैग मुझे चिन्ना ने दी थी, बहुत ज़्यादा मस्त है। सॉरी, अभी वो अंदर अच्छे से रखना है। अभी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये देखो वहाँ पे लगा है, बट वो गंदा है इसलिए दिख नहीं रहा। ये लगने के लिए आज रात तो लग जाएगी। ऊपर का भी वो सेक्शन करना है, फिर यहाँ पे भी वो लगाना है, तो अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे कि अभी पता नहीं है, तो थोड़ा लेट आया इसलिए। लेट्स सी, कल ये पूरा हमने साफ सफाई की थी, बट मैस तो ये कुछ कम होने नहीं वाला है। ऐसे मैस में कुछ सोचता नहीं है। ये भी ट्रॉली रहने दो, आपके आज सिर पे कुछ ना कुछ गिर ही रहा है। और ये भी ट्रॉली हमने कल पूरी साफ सफाई करके रख दी है। तो ये एक चीज़ है। ऋतुजा आई है मुझे हेल्प करने के लिए। ऋतुजा, कल हमें जाना है बॉम्बे साइड। यस, फिर हम जाएंगे सुबह सुबह। ये चालू नहीं कर रही हूँ, बट वही मैंने बोला था कि जैसे कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी तो जल्दी जल्दी देती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट मेरे पास है यूके का वीज़ा। तो यूके का 6 मंथ का था, तो मैंने वो अभी 10 साल का किया है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले आपको 6 महीने के बाद 6 महीने का ही मिलता है। तो उसके बाद मैंने 2 साल का ही लिया था, तभी मैंने 5 साल का नहीं लिया था। बट अभी मैं वही सोच रही थी कि 5 साल का लूँ 10, क्योंकि 5 साल के प्राइस थे 95,000 समथिंग, और 25-30 दो तो 10 साल का मिल रहा है। तो मैंने सोचा वापस वो इंक्रीज, मतलब प्राइस इंक्रीज होते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि इतना वापस अगर बढ़ेगा तो फिर से मुझे 1.5-2 लाख में भी देने पड़े, तो इससे अच्छा तो मैं यही करती हूँ। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ये चीजें मेरी होती रहती है। हाँ, तो मैंने 10 साल का ले लिया, और उसमें मुझे वो मिला 1,30,000 समथिंग ऐसे कुछ। और फिर वो हम लोगों ने अप्लाई करा, और अभी उसकी अपॉइंटमेंट मेरी है मई या अप्रैल में, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने यूएस का वीज़ा कैसे लिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता होगा शायद, या नहीं पता भी होगा। तो इंडिया से वेटिंग चल रही है, तब भी थी 2 साल की, अभी तो 1.5 साल की वेटिंग है यूएस वीज़ा के लिए। बट मैंने वो चीज़ ऐसे की, क्योंकि जो विनो है उसने मुझे बोला कि हम लोग लंदन से ही अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से ही लंदन की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तू वहाँ पे जाती रहती है, तो वहाँ से तू इंटरव्यू दे दे और जो भी है वो कर। और वो बहुत हार्ड था, क्योंकि वहाँ पे सारे जैसे इंग्लिश वाले सवाल, सारा इंग्लिश क्राउड ये वो, और जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर, मेरे सामने कितने लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे, बट लकीली मेरा हो गया, और मैं तभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो। और फिर उसके लिए हम लोगों ने फीस दी थी 15,000, वो कम है, बट प्रोसेस है कि देखो आपको, और उसके लिए एक ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे किसी ने बोला था कि आप सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऐसे कोई भी कंट्री में अगर स्विट्जरलैंड तो नहीं, पर सिंगापुर में भी शायद ऐसे वहां से वो वीजा जल्दी मिल सकता है। ऐसे कोई कंट्रीज है जहां पे अगर आप घूमने जा रहे हो, वहां से देखना यूएस वीजा के लिए कितना वेटिंग है, तो आप वो भी एक चीज है आपके पास ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हो। और रहा वीजा कनाडा का, तो वो चीज ऐसी है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता, हम कभी भी जा सकते हो। मैं भी जल्दी जाने वाले हैं, तो मैं भी अभी नहीं, बट हाँ पहला हमारा प्लान तो है जापान का। तो चिन्ना आने के बाद हम जापान जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे वो बचपन से जाना था, मतलब बचपन से नहीं, जब से मुझे समझ में आ रहा है तब से। तो कनाडा के वीजा के लिए हमें लगे 25 और 30 के अंदर ही कुछ तो वो है। और जब वो लेटर आ जाता है तो आपको उसका मतलब ये है कि आपको वो वीजा ऑलरेडी मिल चुका है। तो मेरा हो चुका, मैं कल गई और उधर तो कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं थे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी सारा स्ट्रांग है। उसमें सारे आपको आपका मतलब ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से भी आपका एक पासपोर्ट स्ट्रांग होता है। अभी कोई भी कंट्री के लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे जल्दी मिल जाता है, क्योंकि मेरा ट्रैवल हिस्ट्री और जो कंट्री का मेरा सारा कुछ अच्छा है।
बट आप भी जब जाओ वो सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं। वो मतलब कौन सी टाइम पे आप कौन सी कंट्री गए हो, कनाडा वीजा के लिए भी मतलब टर्की गए थे तो कौन सी डेट पे गए थे, कौन सी डेट पे आपने एग्जिट करा, बहुत सारी चीजें उसमें डेट टू डेट भरनी पड़ती है। लंदन 10 बार गई हो तो 10 बार कब गई कब आई सारा कुछ भरना पड़ा, और वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो उधर आपको कोई कनाडा के लिए जाते वक्त अभी ऑनलाइन हुआ है, मैं पहले इतनी डॉक्यूमेंट लेके जाती थी। तो ऐसे है, देखो आप जो भी आप सर्च करोगे वो साइट पे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। और वो जो VIP एक्सेस वाला बोला मैंने, वो आप ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे फालतू पैसे खाने की बात है। 3-4 हजार तो मैंने बहुत टाइम ऐसे ही दे दिए, क्योंकि VIP मिल रहा है ना, टाइम बच रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सेम टाइम ऑफ मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम दोनों जगह पे लगता है, वो चीज है। बस इतना ही था। तो अभी मेरे पास US, UK एंड कनाडा का 10 साल का वीजा है। आई एम सो हैप्पी। और मैं आपको बता रही हूँ कि शेंगन वीजा के बारे में, मुझे अगर शेंगन अभी मैं उसके बाद क्या करने वाली हूँ, मुझे शेंगन वीजा चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेरिस जाओ, यहाँ से एम्स्टर्डम जाओ, उसका कोई हमारी बेल बज गई। मम्मी, मेरे घर वाले निरंकारी है तो हमने वही बेल लगाई है। बेल तो बचती रहेगी, कैमरा बंद हो जाएगा। तो एम्स्टर्डम का वीजा या पेरिस का वीजा, यहाँ से जाके उतनी ट्रैवल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जहाँ पे चिन्ना रहता है इंग्लैंड में, वहां से पेरिस या स्विट्जरलैंड या कोई भी जगह उसके UK कंट्री में कोई भी, हमें सिर्फ 3 आवर्स या हार्डली 2.5 आवर्स पे है। और जैसे कि हम पुणे जाते हैं या ऐसे 10 जाते हैं वैसा। तो मैंने सोचा यहाँ से उतना ट्रैवल करके इतनी बड़ी बैग पहले ही कैरी करूँ, उससे अच्छा तो चिन्ना के यहाँ से ही हम जाए उसके बर्थडे के टाइम ही, तो मुझे वो शेंगन वीजा 10 साल का वो भी मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है उसके लिए। तो यस, वो भी कैसे करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी फिलहाल तो ये चीज है। आपको अगर कुछ भी पूछना है या कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना, मैं विनू को पूछ के आप सबको बता दूंगी, मतलब मेरे से जितनी हेल्प हो सके। और जब भी आप ऐसे वीजे करते हो आपको पहले डर तो लगता है कि क्या पूछेंगे, क्या ये वो। हाँ, डर तो है क्योंकि रिजेक्ट हो जाते हैं वीजा, बट ऐसा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अगर डॉक्यूमेंट एकदम स्ट्रांग है, आपका बैकग्राउंड एकदम स्ट्रांग है, बैंक में सारा कुछ स्ट्रांग है, तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा होता है, बहुत सारी चीज के वीजे होते हैं। और प्रीवियस ही करना, क्योंकि आपको तभी हड़बड़ी में नहीं ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप जा रहे हो तो 10 दिन में किया तो उसमें वीजा नहीं आता। 1-2 महीने के बिफोर ऐसे टाइम पीरियड में ही आप करना। तो चलो, अभी मुझे मेरे मम्मी को लेके जाना है शॉपिंग के लिए। मैं 10-10:30 बजे उठी थी। मैं सारा शॉपिंग तो ऑलमोस्ट IKEA से करती हूँ, बट अभी सीन ये है ना कि IKEA में उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को ऐसे बॉम्बे साइड ही लेके जाऊँ। तो मैं, सानिका, ऋतु जो हम जा रहे हैं, तो बाय। ऐसे मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। लव यू ऑल। और चिन्ना आ रहा है 10-14 डेज में। आई एम सो हैप्पी। यू नो, लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट इजी मैन। 3 months हो गए और